अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज आप लोगों के साथ आलू गाजर मेथी की सब्ज़ी शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो सभी सारे ही सब्ज़ियाँ बड़े शौक़ से खाते हैं। अल्लाह ताला की दी हुई नेमत से हर कोई मुस्तफ़ीद होता है, लेकिन ये सब्ज़ी अगर किसी ने नहीं बनाई, सब्ज़ी को भी आज ही बना ले। ये इतनी मज़े की बनती है कि जो लोग गाजर नहीं खाते या आलू नहीं खाते, तो इस कम्बिनेशन को आपने इस तरीके से बनाना है तो सभी खाएँगे इंशाल्लाह से। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने हाफ़ कप घी को गर्म कर लेना है। कुकिंग ऑयल जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा गर्म हो तो उसमें हमने ज़ीरा शामिल करना है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, इसको हमने थोड़ी देर के लिए सौते करना है, कड़कड़ा लेना है। अब इसके साथ बिल्कुल चेंज आपको फ्लेवर मिलेगा। खाने एक ही तरह से बना बना के उनका जायका भी आपको एक जैसा ही लगता है, तो हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। तो हमने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है। आपने ये सब्ज़ी मेरे तरीके से बनानी है और फिर मुझे बताना है कि आपकी ये सब्ज़ी कैसी बनी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने ज़ीरे को ज़्यादा कड़कड़ाया नहीं था, जलाया नहीं था, बस थोड़ी देर के लिए हमने इसे कड़कड़ा लिया था। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसे 1 मिनट के लिए कर लिया था। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है, आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। इंशाल्लाह से सब्ज़ियों के जायके को आप खुद घर पे चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइम पे हम इसमें सब्ज़ी ऐड कर देंगे। सब्ज़ी को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। ये गाजर और आलू की सब्ज़ी है। अगर आपने पहले नहीं खाई तो आपने मेरे कहने पे इस रेसिपी को लास्ट में ट्राई करना है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको इसमें सौते कर लेंगे। जिंजर गार्लिक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। जिंजर गार्लिक को फ्राई ना किया जाए तो उसका एक कच्चा सा टेस्ट आता है खानों में, इसलिए पहले ही हमने उसको फ्राई कर लिया था। अब सब्ज़ी ने थोड़ा सा अपना पानी छोड़ना है। अब हम इसे इसमें थोड़ी देर के लिए अच्छे से पका लेंगे। मुसलसल स्पैचुला की मदद से हिलाते हुए इसको हमने पका लेना है। ये स्टेप आपने 4 से 5 मिनट तक फॉलो करना है। तो अब हम इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो है सब्ज़ मिर्चें। ये 4 अदद हमने बिल्कुल बारीक बारीक सी चॉप कर ली थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे इस टाइम पे। और 1 अदद टमाटर हम ऐड करेंगे। ये मीडियम साइज़ का टमाटर है, हम इसमें ऐड कर देंगे। मीडियम साइज़ का ही प्याज जाएगा इसमें। घर की बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, बिल्कुल कम बजट में आप अच्छे से अच्छा खाना बना सकते हैं। मेरे चैनल पे इंशाल्लाह से जो भी आपको रेसिपी मिलेगी वो बिल्कुल बजट के मुताबिक ही मिलेगी और बिल्कुल सादा सी और आसान सी ही मिलेगी इंशाल्लाह से। अब ये चीज़ें डालने के बाद भी हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इनका कलर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। हमने इनको पकाना है। इसमें हम शामिल करेंगे नमक, हाफ़ टेबल स्पून। नमक बाद में भी शामिल हो सकता है, पहले हाफ़ कर लें, हाफ़ बाद में कर लें चेक करके। लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून जाएगी और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हम हल्दी शामिल करेंगे। घर के बेसिक से मसाले हैं, लेकिन पकाने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। इसमें सूखा धनिया 1 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे और ज़ीरा पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून। भुना हुआ ज़ीरा इस्तेमाल करें, जब भी करें भुना हुआ ज़ीरा इस्तेमाल करें। सूखी मेथी जाएगी हाफ़ टी स्पून। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद ये बेसिक से मसाले हैं, कोई इसमें हमने दालचीनी का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि खाने का जायका कभी भी ख़राब खुद नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जितने कम मसाले जाएंगे उतनी ही सब्ज़ी हेल्दी होगी और हमें उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट मिलेगा। जब हम उसमें गर्म चीज़ें ऐड कर देते हैं, जैसे बादियान का फूल हो गया, काली मिर्च हो गई, तो दालचीनी या तेज़पात ऐड कर देते हैं, तो वो टेस्ट चेंज हो जाता है, आपको जेन्युइन टेस्ट नहीं मिलेगा। 3 से 4 मिनट ये मसाले डालने के बाद हमने इसमें हाफ़ कप पानी शामिल कर दिया है, ताकि आसानी से अच्छी की बुनाई हो सके। अब हमने इसे अच्छा सा भूनना है। कलर इतना शानदार रहेगा कि इंशाल्लाह से खाने में भी इतनी टेस्टी होगी कि मेरी बहनें बोलेंगी वाकई में ये सब्ज़ी बड़ी ही लाजवाब बनी है। इसमें हमने मेथी का इस्तेमाल करना है। ये मेथी जिसके बड़े ही ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। मेथी का इस्तेमाल खानों में एक तो जायके को बढ़ाता है, दूसरा ये हमें बड़ी ही एनर्जी देता है और बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। तो मेथी को और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया मैंने डाल के मेथी को मैंने पीस लिया है। यह आजकल बाज़ार से आसानी से मेथी मिल जाती है। अभी सर्दियों का चूँकि स्टार्ट है, इस वजह से इन सब्ज़ियों का टेस्ट तो आपको बिल्कुल चेंज और अच्छा मिलने वाला है।
मेथी ऐड करने के बाद मेथी के साथ इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे और खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि मोहल्ले वाले पूछेंगे कि आज आपने क्या बनाया है। इंशाल्लाह से इतना अच्छा आपको जायका भी मिलेगा। चीज़ें बिल्कुल बजट के मुताबिक है। मैंने बिल्कुल मीडियम साइज़ का प्याज ऐड किया है, 1 अदद टमाटर था, 3-4 सब्ज़ मिर्चें थी और जिंजर गार्लिक के पेस्ट में अगर आपके पास अदरक नहीं तो भी चल सकता है, लहसुन नहीं तो भी चल सकता है, कोई इशू नहीं है। तो अब हमने इसे तो वक्फे वक्फे से चमचा चलाते हुए पानी थोड़ा सा ऐड करना है और इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। अब हमने इसमें हाफ़ कप पानी और ऐड कर दिया है। जो मेथी आपको नज़र आ रही है ये चंद मिनटों में जब ये इसमें कुक हो जाएगी वो बिल्कुल नज़र भी नहीं आएगी इसमें। और दम वाली आंच पे हम इसे कोशिश करेंगे कि इसे पकाएं। जब भी कोई ड्राई सब्ज़ी बनाएं तो उसमें पानी की क्वांटिटी कम रखा करें ताकि सब्ज़ी खिली खिली और अच्छी बने। सब्ज़ियों को जितना मिक्स करके पकाया जाए उनका टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है और उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी आपको नहीं पूरे मिल पाते। इस वजह से सब्ज़ियों में लंच लाजमी होना चाहिए। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स किया है और 4 से 5 मिनट हमने हाफ़ कप पानी ऐड करके इसे पका लिया था। बिगनर्स के लिए चैनल बड़ा ही बेस्ट है। जो भी कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह से उन्हें मैं प्रॉपर सिखाऊंगी और मेरी बहनें वाकई मुझे दुआएं देंगी। अब लास्ट पे हमने इसमें ब्लैक पेपर शामिल करनी है, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, क्योंकि एंड पे जो इसमें काली मिर्च का जायका आएगा वो क्या ही लाजवाब होगा इंशाल्लाह से। तो इस तरीके से हमने इसे इसमें डालने के बाद इसे अच्छे से भून लिया है। बिल्कुल भी सब्ज़ी को हमने मिक्स नहीं करना, लेकिन ये बिल्कुल कुक हो चुकी है, ओवर कुक नहीं करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और इस टाइम पे फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आलू बिल्कुल गल चुके हैं। अब ये नहीं कि हमने इसको गलाया नहीं है या कच्ची रखी है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गल चुकी है, लेकिन कलर सब कुछ हमने है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ लाल में बरकतें डाले। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए और इस दुनिया में जितने बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको नीना नेक और साले औलाद अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।